मैथिली ठाकुर अब बीजेपी के गीत गाएंगी। हाँ भाई, बिल्कुल गाएंगी। इसलिए गाएंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। अपने पक्ष में, पार्टी के पक्ष में प्रचार तो करना ही पड़ेगा। बिहार में सीटों का गढ़ी सुलझने की बजाय उलझता जा रहा है। तमाम कोशिशों के बावजूद भी एनडीए में सहमति नहीं बन पा रही है। उधर महागठबंधन में अभी सीटों का बंटवारा ही नहीं हुआ है। मतलब कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, वादे के मुताबिक। फिर आपको बिहार का अपडेट बता देता हूं। पूरी खबर, शुरुआत मैथिली ठाकुर से। फिर कह रहा हूं, बिहार में एक्शन, इमोशन और ड्रामा सब चल रहा है। बात चुनावी ड्रामे की भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात लोक गायिका मैथिली ठाकुर की होगी। मैथिली ठाकुर की जो आधिकारिक तौर पर 5 बजे बीजेपी में शामिल हो गई। पटना में बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन किया और उम्मीद है कि मैथिली अलीनगर से चुनाव लड़ सकती है। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद मैथिली ने क्या कहा, सुनिए। सब पार्टी देखेगी, पार्टी के दिमाग में जो भी है मुझे लेकर के। मैं तो बस पार्टी का सहयोग करने के लिए यहाँ आई हूँ। मैं समाज सेवा के लिए आई हूँ और उनकी विचारधारा को जन जन तक पहुँचाने के लिए आई हूँ। मैं मिथिला की बेटी हूँ और मेरा प्राण बसता है मिथिलांचल में। इसके अलावा मंगलवार को सबसे बड़ी खबर बीजेपी के खेमे से आई है। एनडीए में सीटों को लेकर चल रही खींचतान के बीच बीजेपी ने 71 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। ये लिस्ट सोमवार को ही जारी होने वाली थी, लेकिन एनडीए में कुछ सीटों पर अभी भी सेटलमेंट नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से एक दिन की देरी हुई। इस लिस्ट में बड़ी बातें क्या कह रही हैं, चलिए आपको ये बता देते हैं। देखिए, पहली लिस्ट में दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा का नाम शामिल है। सम्राट चौधरी तारापुर से और विजय सिन्हा लखीसराय से चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव का टिकट काटा गया। नंदकिशोर पटना सिटी से 5 बार के विधायक हैं, लेकिन इस बार उन्हें टिकट नहीं मिला है। वहीं कुम्हरार सीट से 5 बार के विधायक अरुण कुमार सिन्हा को भी टिकट नहीं मिला है। पहली लिस्ट में 9 महिलाओं के नाम भी शामिल हैं और अभी 30 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान होना बाकी है। आगे क्या? आगे ये हुआ है कि बीजेपी की लिस्ट तो आ गई, लेकिन मंगलवार को भी एनडीए में सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बन पाई। अब खबर है कि नीतीश भी नाराज हो गए हैं। एक तो पहले से ही मांझी और उपेंद्र कुशवाहा मुंह फुलाए बैठे हैं। अब नीतीश का नाराज होना बीजेपी का सिरदर्द बढ़ा सकता है। मंगलवार को नीतीश कुमार के घर पर जेडीयू के नेताओं की एक मीटिंग भी हुई है। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 9 सीटों के बंटवारे से नाराज है। 9 सीटों। इधर चिराग ने एक और डिमांड कर दी है, जिससे नीतीश का गुस्सा और बढ़ गया। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास ने सोनबरसा और राजगीर सीट पर अपनी दावेदारी की है, लेकिन नीतीश ये सीटें छोड़ना नहीं चाहते। सोनबरसा से रत्नेश सदा विधायक और बिहार सरकार में मंत्री, और नीतीश कुमार ने सोमवार को खुद रत्नेश सदा को पार्टी सिंबल देकर यह साफ संदेश दिया कि जेडीयू ये सीट नहीं छोड़ेगी। वहीं राजगीर से भी जेडीयू की सिटिंग विधायक हैं, इसलिए जेडीयू ये सीट भी नहीं छोड़ना चाहती है। और जेडीयू के इन सीटों को लेकर बीजेपी से फिर विचार करने की मांग की जा रही है। मतलब कि दोबारा सोचिए भाई, इस पर मंथन कीजिए। वहीं मांझी ने तो सार्वजनिक ऐलान कर दिया है कि वो चिराग पासवान की पार्टी के खिलाफ 2 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। सूत्रों का दावा है कि सीट बंटवारे में मखदुमपुर और बोधगया सीट चिराग के खाते में गई, लेकिन इन 2 सीटों पर मांझी गठबंधन से बगावत करने वाले हैं। हालांकि मांझी ने अभी तक 6 ही सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। सुनिए मांझी क्या कह रहे हैं। गुस्सा एकदम जायज है, मैं उनके गुस्सा से सहमत हूँ। जब डिसीजन हो गया है तब फिर जदयू के सीट पर कोई दूसरा क्यों सिंबल दे रहा है, और हम उनसे सहमत होते हुए हम भी जो बोधगया से पार्टिकुलर नेता का जो सीट मिला है वहाँ, और मखदुमपुर से जो सीट मिला है वहाँ भी हम अपना लोगों को सिंबल दे रहे हैं। हम नाम नहीं जानते हैं, लेकिन हम नीतीश कुमार जी के स्टेप से सहमत होते हुए हम भी 2 जगह अपना सिंबल दे रहे हैं। और अभी भी ड्रामा खत्म नहीं हुआ है, ये तस्वीर भी देख लीजिए। जमीन पर गमछा बिछाए धरने पर बैठे इन नेताजी का नाम गोपाल मंडल है, जो जेडीयू के कोटे से बिहार की गोपालपुर सीट से विधायक है। गोपाल मंडल को भनक लग चुकी है कि उनका टिकट कट सकता है, इसलिए वो सोमवार सुबह 8:30 बजे से नीतीश कुमार के आवास के बाद धरने पर बैठ गए। गोपाल मंडल का कहना है कि जब तक टिकट नहीं मिलेगा तब तक यहाँ से नहीं हिलेंगे। गोपाल मंडल को सुनिए, हमेशा सुनते आए हैं, बहुत वायरल विधायक हैं जेडीयू। सुनाइए भाई। है गद्दावर नेता तो समझेगा ये लोग तब ना।
खबरें ये आ रही है कि आपका टिकट कट रहा है। कहीं नहीं कट रहा है, टिकट मिलेगा? हाँ एकदम टिकट मिलेगा, टिकट मिलेगा। बिना टिकट लिए हुए नहीं जाइएगा? नहीं जाएंगे, यहीं रहिएगा। ये लोग समझे तब ना, समझ ही नहीं रहे। समझाने के लिए एक बार इनका रिएक्शन और सुनाइए, एक बार इनका बाइट और सुनाइए ताकि लोग समझ पाए। सुनिए। है गद्दावर नेता तो समझेगा ये लोग तब ना। खबरें ये आ रही है कि आपका टिकट कट रहा है। कहीं नहीं कट रहा है, टिकट मिलेगा? हाँ एकदम टिकट मिलेगा, टिकट मिलेगा। बिना टिकट लिए हुए नहीं जाइएगा? नहीं जाएंगे, यहीं रहिएगा। जैसे कि खबरें आ रही है कि आपकी टिकट पीछे से समर्थक चाय से ज्यादा खेत लिए नहीं कटेगा टिकट। हाँ मिलेगा एकदम। बिहार में वो क्या इंटरटेनमेंट इमोशन ड्रामा रोज दिखता है। वहीं दावेदारों का ऐलान होने से पहले ही नीतीश कुमार ने जेडीयू के 90 उम्मीदवारों को सिंबल बांट दिए हैं, जिसमें एक नाम मोकामा से पूर्व विधायक और बाहुबली नेता अनंत सिंह का भी है। ये रसगुल्ला बहुत बांटे हैं, भयंकर रसगुल्ला बनवाए। अनंत सिंह ने सोमवार को अपने समर्थकों के साथ नामांकन किया। उनके नामांकन में लगभग 1000 गाड़ियों का काफिला शामिल हुआ और साथ ही समर्थकों के लिए 1 लाख, हाँ देखिए अपने टीम से कहां छूटने वाला है कुछ, 1 लाख रसगुल्ले बनवाए गए। रसगुल्ला कहां है भाई? बिहार में सीटों के खींचतान पर नेताओं का क्या कहना है सुनिए। रसगुल्ला का विजुअल जरूर दिखाएंगे, नहीं होगा तो अभी देख लीजिए। सुनाइए भाई नेताओं को पहले। मैं जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं 99% कौन कहां से लड़ेगा यह स्पीच जीत भी तय तब जो लोग उस सुनामी को देख पा रहे हैं, थोड़ा वो तो उनको तो राजनीतिक सूझबूझ तो है ही। एनडीए में क्या हो रहा है ये बैठ करके र्यूमर स्टोरी प्लांट बैठ करवा रहे हैं। नीतीश कुमार जी बिल्कुल प्रसन्न है, चुनाव के मैदान के लिए तैयार है। वो देखें कि जब उनके मंत्री कंट्रोल में नहीं है, सीटें बिक रही हैं, बट रही हैं, लोग रो रहे हैं पर आंसू छिपा रहे हैं, तो कुछ झगड़ा है तो एनडीए में होगा। हमारे यहाँ सारा मामला तय है। कहीं कोई नाराजगी नहीं है। बहुत ही खुशी की बात है कि एनडीए गठबंधन चट्टानी एकता के साथ आगे अपने चुनाव क्षेत्र में जाएगा। पूरा एनडीए एकजुट है और लगातार बैठक का दौर चल रहा है। सीटों पर संख्या हम लोगों ने क्लियर कर दिया है। अब अंतिम दौर में सीटें बंटवारे का काम चल रहा है। जेडीयू को तो समाप्त करने का प्लान बीजेपी ने बना ही लिया है। आदरणीय नीतीश कुमार जी को भी पता है, सब लोगों को पता है। अभी तो बराबरी पर लाया है, चुनाव के बाद समाप्त करेगी उनके पार्टी को। जो लोग आपस में अपना सामंजस्य बिठा नहीं पा रहे हैं वो ऐसे ख्याली पुलाव पका रहे हैं। ये तो हुई एनडीए की बात। उधर महागठबंधन में तो सीट बंटवारा ही नहीं हो पा रहा है। हाँ भाई, तेजस्वी कांग्रेस को 61 सीटें ऑफर कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने बिहार कांग्रेस के नेताओं को साफ कहा है कि एक भी सीट छोड़नी नहीं है, जितना हक बनता है उतनी सीट लेनी है। खबर है कि लालू यादव ने सोमवार देर रात अपने आवास पर उम्मीदवारों को बुलाकर सिंबल बांटे थे, जिस पर कांग्रेस ने नाराजगी जताई। इसके बाद तेजस्वी यादव जैसे ही पटना आए तो उन्होंने बांटे गए सिंबल वापस ले लिए। बताइए, इतना उलटफेर चल रहा है। सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी और तेजस्वी के बीच सोमवार रात को दिल्ली में जो मीटिंग होनी थी वो नहीं हो पाई। तेजस्वी ने सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की और सूत्रों का ये भी दावा है कि इस मुलाकात में तेजस्वी ने कहा कि अगर यही रवैया रहा तो गठबंधन आगे नहीं चल पाएगा। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यही है कि बिहार चुनाव में ड्रामा बढ़ता ही जा रहा है। तेजस्वी राहुल से नाराज हैं, नीतीश चिराग से नाराज हैं, अंदर से सब नाराज हैं और कैमरे पर सब खुश हैं। क्या लाइन है, क्या लाइन है। अंदर से सब नाराज हैं और कैमरे पर सब खुश हैं। किसने लिखा है भाई ये? हिमांशु धारीवाल। मैं बहुत खुश हूं। बीजेपी के नेता, महागठबंधन के नेता खुश हो या ना हो। क्या लाइन है? अंदर से सब नाराज हैं और कैमरे पर सब खुश हैं। अजीब स्थिति है, अजीब स्थिति है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे अच्छा दिल्ली चलना पड़ेगा। बिहार का चुनाव है लेकिन अमृत कहाँ मानने वाले हैं? अमृत बताइए, जो मैंने बता दिया है बिहार चुनाव को लेकर, मैथिली ठाकुर बता दिया है, अनंत सिंह बता दिया है, रसगुल्ला बता दिया है, तेजस्वी बता दिया है, राहुल से नाराजगी बता दिया है और बीजेपी के उम्मीदवारों का ऐलान बता दिया है। आप क्या बताने वाले हैं जो नया हो?
ज्ञानन जी, देखिए इस पूरे जो आज की जो दिन भर की जो गतिविधियां रही हैं उसमें अगर देखा जाए तो जिस तरह से आपने जिक्र किया कि कैमरे पे सभी खुश हैं और अंदर अंदर सब नाराज़ हैं, ऐसा लग रहा है कि इस दौरान जो है बागियों का जो है सबसे ज़्यादा जो है कहर देखा जा सकता है इस चुनाव में। वैसा इसलिए कि देखिए महागठबंधन ने सीटों का ऐलान तो नहीं किया, लेकिन उनकी पार्टी के गठबंधन में जो CPI-ML है, माले पार्टी है, उसने 18 जो है अपने उम्मीदवारों का ऐलान खुद से ही कर दिया, जिसमें डुमरांव है, दरौली है, इन सीटों का उन्होंने खुद से ऐलान कर दिया बिना किसी सोच विचार के कि उनकी पार्टी के साथ क्या बातचीत हो रही है। तो एक तरह से जो महागठबंधन के भीतर जो खींचतान चल रही है, CPI-ML ने उसको एक तरह से बाहर ला करके रख दिया है। हालांकि सभी नेता उनकी तरफ से कह रहे हैं कि हमारे यहाँ स्थिति ठीक है। दिल्ली में आज पप्पू यादव थे, उनसे मुलाकात रही, मीडिया कर्मियों से उन्होंने जब बातचीत की, ये सवाल पूछा गया कि भाई आपके यहाँ तो बहुत ज्यादा माथापच्ची चल रही है। जी, माथापच्ची बहुत है, माथापच्ची बहुत है, ब्लड प्रेशर बढ़ाई दे रहा है ये चुनाव। लेकिन आपकी जगह भी मैं जो दिखाने वाला हूँ, अनंत सिंह ने जो बाहुबली नेता ने बनवाया है, वो रसगुल्ले का वादा मैंने किया था। इसलिए भैया पहले सीधे मुद्दे की बात डालिए यहाँ। हाँ, अब इसके बाद साफ होगा कि रसगुल्ला 1 लाख कितना बना है। रसगुल्ला डालिए, ये देखिए रसगुल्ला चापम चाप चल रहा है। रसगुल्ला जो है, रसगुल्ला ये देखिए, थाली में 2-2 रसगुल्ला, गुलाब जामुन, जो भी हो अपने तरफ, जो भी जहां कह रहा होगा, लेकिन 2-2 है, 1 नहीं है संख्या। अब वो वाली इमेज नहीं है जिसमें बहुत कड़ाही दिख रही थी। अरे यार अमर सिंह, तुम क्या ही रसगुल्ला खा पाओगे जीवन में, जब रसगुल्ला हमारे दर्शकों को नहीं खिला पाए। देखिए मोबाइल चल रहा है, रसगुल्ला मतलब क्या भोज चल रहा है। चुनाव काहे का तनाव बताइए। कोई फोन कर रहा है, बुला रहा है, मौसिया सुनो रसगुल्ला बना है, कुंटलों जल्दी चले आओ, अनंत सिंह ने बनवाया है। समझिए, हाँ ये भी बात ठीक कही अमर सिंह ने भी। उन्होंने कही कि अनंत सिंह का रसगुल्ला खा के कहीं RJD को न वोट दे दे, क्योंकि खाना पीना चलता है। देखिए, लेकिन ये तस्वीर देख के मुझे लग रहा है कुछ देर बना रहा हूं। देख रहे हैं, शादी नहीं हो रही है, न बच्चे का मुंडन है, न तिलक है, ये चुनाव है भाई साहब, और अभी नामांकन है। सोचिए अभी उम्मीदवारों का ऐलान हो रहा, और इतना व्यस्त है, देखिए पहुंच के खा रहे हैं, मतलब नाक कान पर खाने में कोई लोड नहीं। चलिए, न शादी, न तिलक, न मुंडन, ये है चुनाव का नामांकन।